सर एक और प्रैक्टिकल मुश्किल पेश आ रही है लोगों को, अच्छा रहनुमाई हो जाएगी। जब हम कैथलिक चर्च वाले ख़ासकर और भी जो रिकॉग्नाइज चर्चेस हैं ना, ये हम अपने चर्च की तरफ से बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट जो है ना वो इशू करते हैं, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट का रजिस्टर नहीं होता है, हमारे पास चर्च का होता है। और ये क्रिश्चियन एक्ट ऑफ मैरिज 1869 का, उसके मुताबिक ये वैलिड है। लेकिन जब वो लेने जाते हैं, रिकॉग्नाइज करवाने जाते हैं, कहते हैं जी नादरा वाले कहते हैं ये रिकॉग्नाइज। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमने पिछले दिनों इस पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और मैं आपको ये भी भेजूंगा। देखिए ये चीज़ें मुझे समझ लग रही है कि शायद मेरी भी है, हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो मेन होते हैं चर्चेस जो भी हैं सारे उनको भेज देता हूं, लेकिन अब मुझे समझ लगी कि मुझे सारे लेवल्स पे जाना पड़ेगा। सर मैं यहाँ रोकना चाहूँगा आपको, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है ना, एक मुझे पता है नोटिस भी लेके गए और दफ्तर वालों ने कह दिया हमें हमारे पास नहीं हो। बिल्कुल मुझे पता है कि उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा तकरीबन सारे शहरों में। तो उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर किसी जगह पे अमल नहीं हो रहा, जस्ट सेंड मी द वन लेटर ओनली। और मैंने उस दिन किया है। इसको मैं दोबारा मैं चंद दिनों में आपको भी बुलाऊंगा। एक हम अफ्तारी करें जिसमें हमारे तमाम जो है अपना मुस्लिम भाई साफ़ी जो है सीनियर, उनको भी और आपको भी, ताकि वहाँ उनके ज़रिए से भी लिखा जाए। और इस पर हमने सीवियर एक्शन ले रहे हैं। और फिर नादरा वालों से हमने गवर्नमेंट के ज़रिए से कहा है कि वो सर्वर जो होता है जिस तरह सिंध में हो रहा है, यहाँ पर भी वो सर्वर जो है लॉन्च करें, क्योंकि रिकगनाइज चर्चेज़ और सेकेंडली उसकी जो मैरिज, डेथ, पैदाइश सब कुछ है वो दर्ज होना चाहिए। और फिर ये नादरा में भी इसका जो रिकॉर्ड होना चाहिए। और ये लॉ है, मौजूद है बहुत सारी जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन में। मैं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अभी मैं दोबारा मैंने लिखा है तमाम DCO सामान को अलॉन्ग विद 36, हमने 36 ज़िलों का अलग नोटिफिकेशन बनाया है। और फिर वर्दी ला मिस्टर राणा सनाला साहब ने इसका ओपनली सबको कहा है कि जो उस पर अमल नहीं करेगा। लेकिन इस बात ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त है फतह जी बात कि बहुत सारे अभी भी उस पर अमल नहीं कर रहे। तो ये मुझे लग रहा है कि मुझे अब शायद और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हर यूनियन काउंसिल लेवल पर अपनी तरफ से मिनिस्ट्री की तरफ से वहाँ पर भेजना पड़ेगा। और क्योंकि ये 36 लाख का नोटिफिकेशन 36 के 36 मेरे पास हैं और मैंने सारे DCOs को भेजे हैं, लेकिन ये आगे उनका काम है कि वो कन्वे करें। अब अगर आप देखें कोई ये कैथलिक अपना TV एक फोरम है, कोई भी कंप्लेंट आती है, आप मुझे डायरेक्टली एक छोटा सा SMS कर दें, आई विल टेक स्टैंड फॉर इट आल्सो। और बहुत जल्द हम आपको इस पर ये भी देंगे कि नादरा में भी ये जो है यहाँ से जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि इंटरनेशनल अगर किसी ने बाहर जाना है बहुत सारे मसाइल है तो वहाँ पर वाकई मुश्किल पेश आती है। सर प्रोग्राम के आखिर में आप एज अ मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़, आप अमन के हवाले से अपने लोगों को भी, पूरे पाकिस्तान को, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख जितने भी हैं, ठीक है, हम इंटरफेथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरफेथ कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे? बहुत इम्पोर्टेंट जी। नंबर 1 इंटरफेथ जो हम बनाते हैं बहुत सारी कमेटीज़ ये वो, लेकिन हमारा गिला है कि हम उलमा कराम को बुलाते हैं, वो बहुत दफ़ा हमें अपने उन जगहों पे नहीं बुलाते। नंबर 1 दिस इज़ अ हर्डल। टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा अगर इंटरफेथ कमेटी सही तरीके से काम करेंगी, इंटरफेथ और इंट्राफेथ दोनों। और इसके लिए भी ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है वो काम कर रही है। और अब हमने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा ये कि चंद उलमा कराम ले लिए और चंद और लोग ले लिए। जिस तरह यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के अपने अपने उलमा कराम रखे हुए हैं, उन्होंने भी इसी तरह से वो भी यही सोचते होंगे। तो हम ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के लेवल पे उसका DPO भी मेंबर हो और उसका DCO भी मेंबर हो हर ज़िले का। वहाँ से जो कैथलिक चर्च का प्रीस्ट है और बाकी चर्चेस के जो नुमाइंदे हैं तमाम चर्चेस के वो भी हों, और हमारे जो मुस्लिम क्लरिक्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हों, बाहर का भी नुमाइंदा हो वहाँ पे। और ये हमने असम्बली तैयार करके भेजी है जी। आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया है। ये मैं समझता हूँ कि ये हासिल है सारी बातों का, कि जब तक टॉलरेंस लेवल पैदा नहीं होगा ये मसाइल बढ़ते रहेंगे। वो कहते हैं दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। तो इसके लिए हम कर रहे हैं और बहुत जल्द मेरा ईमान है कि 1 हफ्ते 1.5 तक वो असम्बली मंजूर हो जाएगी। और हम इसको लीगलाइज करना चाह रहे हैं। ये नहीं कि हम मतलब अपने तौर पे सारा कुछ कर लेते हैं, कर रहे हैं, हो भी रहा काम, बहुत काम हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने तौर पे बनाई हुई हैं चीज़ें यहाँ पे जिनका हमें भी गवर्नमेंट को भी नहीं पता होता। तो हम चाहते हैं कि इनको एक दायरा में लाकर, इसका मकसद ये है कि उन सब की रिकग्निशन हो गवर्नमेंट लेवल पे, ताकि कल को खुदा ना करे कोई ऐसा वकूआ इशू आता है तो वो उधर ही बैठ के उसको रिड्रेस कर सकते हैं।
तो इसका आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई विल गिव यू द गुड न्यूज़ विद इन अ कपल ऑफ वीक्स रिगार्डिंग दिस, कि इसको हम इसको आईनी तौर पर, इसको कानूनी तौर पर इसको हम शेप दे रहे हैं। सर मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी तरफ से भी, कैथलिक टीवी के सारी मैनेजमेंट की तरफ से भी आपने अपना बहुत कीमती वक्त आज हमें दिया है, और हमें बहुत खुशी है कि आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर, शख्सी ज़िंदगी पर भी बात की, अपनी जद्दोजहद पर बात की, और उन तमाम अच्छे कामों का जिक्र भी किया है जो आप अपनी कौम के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए और मुल्क के लिए भी करते हैं, क्योंकि हम सब एक ही मुल्क के शहरी हैं। वी अप्रिशिएट योर प्रेजेंस टुडे हियर, बट वी आल्सो अप्रिशिएट जो काम आप अच्छा कर रहे हैं, और हमारी दुआ है खुदा हमेशा आपके साथ हो। हम समझते हैं कि जो इतने अच्छे काम करते हैं उनकी जद्दोजहद हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम। अच्छे लोग जो हैं आजकल हवा के दोष पे रखे हुए लोग चिराग हैं। हमारी दुआ है हमेशा खुदा आपके साथ हो। ख़वातीन व हज़रात, पर्सनालिटी फोरम हमारे लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, एक मोटिवेशन है जद्दोजहद के लिए। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स जनाब खलील ताहिर संधू का, जिन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मैं ख़ुद मोटिवेट हुआ हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी मोटिवेट हुए होंगे। गॉड ब्लेस यू।